नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम भिवानी का ये नज़ारा देखें। आज मैं और मेरे सहयोगी विराज जी सतलोक आश्रम भिवानी में आए हैं हमारी टीम के साथ, और आपको कुछ ऐसा दिखाने आए हैं जो शायद ही आपने आज तक देखा हो। मुझे नहीं लगता विराज भाई कि इन लोगों ने, हमने भी नहीं देखा ये चीज़ पहले कभी देखी। ये बहुत ही अपने आप में एक अनोखी चीज है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए बहुत ही नेक काम करते हैं। चाहे वो नशा मुक्त भारत बनाने की बात हो, चाहे वो समाज सुधार में किसी प्रकार से जैसे भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात हो, उसी के अंदर संत रामपाल जी महाराज आज दहेज मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा अब जो यहाँ का रहस्य है वो दिखाता हूँ, क्या चल रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, आपको देख करके क्या लगता है ये जोड़े यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये जोड़े यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ध्यान से देखिए, मुझे तो कोई चमक धमक दिखाई नहीं दे रही है। ये जोड़े यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या सचमुच आपको लगता है कि इन लोगों की अभी थोड़ी देर में शादी होने वाली है? क्या आपको ये देख करके महसूस हो रहा है कि इनकी थोड़ी देर में शादी होने वाली है? क्या आपको कोई डीजे की आवाज आ रही है? क्या आपको कहीं पर कोई अच्छे चमक धमक वाले कपड़े पहने कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक खास व्यक्ति जो शादी करवाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पंडित बुलाया जाता है, क्या आपको कोई पंडित दिखाई दे रहा है? जब ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा तो इन लोगों की शादी कैसे होगी? ये हम आपको आज दिखाएंगे कि विराज भाई, जब यहाँ पर वो व्यवस्था है ही नहीं, ना ही कोई डीजे है, ना कोई भाती है, ना कोई बाराती है, इतनी ज्यादा भीड़ आई हुई है इन लोगों की शादी देखने। एक तरफ है खाने का प्रोग्राम चल रहा है सामूहिक, जहाँ सभी खाना खा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन भी वहाँ बैठकर खाना खाएंगे और ये लोग भी वहाँ बैठकर खाएंगे। आप भी वहीं खा करके जाओगे जब। तो ये चल क्या रहा है? ये लोग कैसे शादी करेंगे? ना ही कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई दहेज का लेन देन यहाँ होगा जब डीजे ही नहीं बजाया जा रहा। बिल्कुल, मेरी इस बारे में बात हुई थी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से कि उनके जो भक्त हैं वो ना ही तो किसी प्रकार का दहेज लेते हैं, ना ही किसी प्रकार का दहेज देते हैं। और सबसे अनोखी बात, ना कोई बैंड, ना कोई बादशाह, ना कोई बाराती। और आपने देखा होगा अक्सर शादियों में किसी ना किसी के रिश्तेदार मतलब उनसे नाराज हो जाते हैं। यहाँ पर पूरा इनकी बिरादरी, पूरा इनका कुटुंबा एक साथ एक छत के नीचे यहाँ पर। और ये देखिए कि 36 बिरादरियाँ इस शादी समारोह को देखने के लिए यहाँ पर आई हुई। तो ये अपने आप में एकता का संदेश संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं कि इस एक जोड़े की शादी के लिए कितने लाखों में लोग यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल विराज, एकता का संदेश तो ये है। खास बातें मैं आपको बताता हूँ अभी, और क्या क्या खास बातें हैं यहाँ की, इस रामायण की, इस विवाह की। ये लोग देखिए, आपको लगता है कि ये लोग इन्हें जानते होंगे? क्या ये सारे लोग विराज भाई इनके जानकार हैं? बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और ये सारे ही इस रामायणी में विवाह कार्यक्रम में शामिल होते हैं। फिलहाल विराज भाई बता देता हूँ मैं दर्शकों को, ये रामायणी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये आरती चलाई जाती है जिसकी जो अवधि है लगभग 17 मिनट की है। लगभग 17 मिनट तक ये आरती चलती है और 18वें मिनट ये जोड़े शादी के बंधन में बन चुके हैं। बहुत ही अनोखी बात है कि बिना किसी ताम झाम के, आप देखते हैं शादियों में इतनी सारी समस्याएं, हल्दी की रस्म, पता नहीं कितनी रस्में, और ये सब कुछ खत्म करके संत रामपाल जी महाराज केवल 17 मिनट में ये शादियां कंप्लीट कर रहे हैं। एक बिल्कुल यहाँ पे ज्योति जल रही है और उसके सामने ये संकल्प लेंगे वैवाहिक जीवन का। और हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। क्यों ना आपको प्रोजेक्टर की एक झलक दिखाई जाए कि प्रोजेक्टर पर क्या चल रहा है। देखिए, वो प्रोजेक्टर है, उस तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ है। आप देखिए प्रोजेक्टर पर क्या दिखाया जा रहा है। और अंकित भाई, मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये दरबार साहिब है, ये दृश्य अपने आप में कितना मनमोहक है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं तो भी इतनी अच्छी मतलब प्रबंध नहीं कर पाते हैं। यहाँ लाखों लोग एक साथ भंडारा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और कितनी शांति से ये कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में देखने की बात है। तो अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं सारा दृश्य कि अंदर से ये पूरा कार्यक्रम कैसा दिखाई देगा। आइए। तो दर्शकों, मैं दरबार साहिब के अंदर पहुंच चुका हूं। यहाँ से आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, आप क्लियर देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग ये कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों में एक अनोखा मतलब एहसास है कि इतना अनुशासन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और अनुशासन देखिए, लोग कैसे बैठकर इस रामयणी का आनंद ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सराहना की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी सराहना की बात ये कि ये कार्यक्रम दहेज मुक्त है। क्या बात है। दूसरा सराहना का ये कि एक सामूहिक कार्यक्रम है, बहुत सारे जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। उधर से आप देखिए, उधर से ये देखिए, बिना किसी सांसारिक आडंबर के ये जोड़े यहाँ पर बैठ करके मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज की ये वाणी चल रही है और 18वें मिनट में ये जोड़े शादी के बंधन में बन चुके होते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ये शास्त्र अनुसार शादी करवा रहे हैं। हाँ। इनका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है। बिल्कुल, इसका उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है, इसीलिए ये जो शादी है ये हिंदू धर्म के भी अनुकूल है, बिल्कुल मुस्लिम धर्म के सनातन भी धर्म को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए ये शादी की जा रही है। मैं मानता हूँ कि सच्ची सनातनी शादी पूर्व में ऐसे ही होती रही होंगी। बिल्कुल। जैसा कि हमने सुना भी है कि जो हिंदू देवता हैं, 3 प्रमुख देवता हैं हिंदू धर्म में, उनकी जब शादियां हुई थी वो भी इसी प्रकार हुई थी। इसी तरह से उनकी माता जी ने उनकी शादियां की थी और कहा था कि बेटा ये आपकी पत्नी है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बात जी, कर जी, रहे हैं। हाँ जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता दुर्गा माता जिनको हम मानते हैं, और उन्होंने जब अपने पुत्रों की शादी की तब भी बिल्कुल इसी तरीके से उनको शादी के बंधन में बांध दिया गया। तब भी कोई ढोल बाजा नगाड़े इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। और मेरा भी ये मानना है, सरकार भी कोशिश कर रही है इतने वर्षों से कि ये जो दहेज रूपी दानव है इसको खत्म किया जाए। और संत रामपाल जी महाराज इस दानव को कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियों के कारण बेटियां जो है वो बाप के ऊपर बोझ बन जाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस बोझ को बिल्कुल खत्म कर दिया। आज जो एक पिता जिसके ऊपर इतना सारा बोझ है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी बच्ची की शादी कर सकता है। तो इसके बारे में मुझे तो ये लगता है कि आज एक पिता को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई। मैं मानता हूँ कि जो ये दहेज रूपी दानव है यही असली जड़ है भ्रूण हत्या का। बिल्कुल तभी तो मैं मानता बेटियां हूँ कि इसमें कोई कुछ और बेटियों को पसंद ही नहीं करता कि बचपन में उनको मार दिया जाता है। कुछ और फैक्टर भी इसमें जरूर होते होंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, लेकिन मेन पॉइंट एक ये भी होता था कि इस लड़के की शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, तो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता। तो ये गलत चीज़ थी जो कि अब धीरे धीरे इसको जड़ से खत्म करने का कार्य संत रामपाल जी महाराज इस तरह के मुहिम चला करके कर रहे हैं। मैं फिर आपको बाहर लेकर के चलता हूँ और बाहर से भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार शादियाँ होती हैं और आरती के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए फिलहाल ये सारे जोड़े हाथ जोड़ करके बैठे हैं और ये आरती जो चल रही है इसका उच्चारण साथ साथ कर रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार बाहर आएं और आपको क्लोज से दिखाएं सारी चीज़ें। देखिए ये सारे जोड़े यहाँ पर बैठ करके सिर्फ ये आरती उच्चारण कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की आरती लगभग 17 मिनट तक चलती रहेगी। एक ज्योत भी जगाई गई है, संत रामपाल जी द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा भी यहाँ पर रखी गई है और कुछ ही देर में जब ये आरती संपन्न होगी तो इन लोगों की जो शादी है वह भी संपन्न हो जाएगी और ये विवाहित हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इनकी दहेज मुक्त शादी देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है मुझे सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी के श्रद्धालु और इन लोगों के साथ आए इनके परिवारजन ही दिखाई पड़ते हैं।
अंकित भाई लगभग 8 जोड़े यहाँ पर बैठे हैं और एक साथ इनकी शादियाँ हो रही है, तो ये अपने आप में भी कितनी अच्छी बात है कि इन लोगों का ये ज्ञान समझ कैसे आया कि हम, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लड़कियों के मन में होती है कि जब मैं शादी करूंगी तो मैं लहंगा पहनूंगी, अपना खर्चा करूंगी, लेकिन यहाँ जो बहनें बैठी है वो बिल्कुल सादगी और बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ है। तो इसके बारे में आपके विचार बताइए। बिल्कुल, मैं दर्शकों को एक और फर्क बताऊं जिससे आपके इस सवाल का जवाब भी होगा विराज। सवाल ये उठा होगा लोगों के मन में कि दहेज मुक्त शादियां तो उन्होंने और भी देखी है, बिल्कुल, तो उनमें और इनमें क्या फर्क है। जो तो दूसरी दहेज मुक्त शादियां होती हैं वो सिर्फ दहेज मुक्त होती है, लेकिन जबकि ये शादी दहेज मुक्त भी है, चमक धमक मुक्त भी है, डीजे मुक्त भी है। बिल्कुल, ये शादी न सिर्फ दहेज मुक्त है बल्कि डीजे मुक्त भी है। और भी बहुत सारी रस्में होती है जिसकी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हल्दी की रस्म होती है, मैं मेहंदी की हरियाणा रस्म से होती हूँ, है। आज मैं आपको बिल्कुल देसी हिसाब से समझाता हूँ। हाँ जी, जैसे ही घर में कोई शादी होती है ये सुनने में आता है फूफा उसका, मामा हाँ उसका, ये बुआ तो को नहीं सबसे बड़ी आई, समस्या इस देश की वो सारू कि उसका। शादियों में कोई ना कोई तो रूस ही जाता है, मतलब दारू गुस्सा कम होता है। पड़ गई हाँ, है, दारू में बिल्कुल। बर्फ कौन थी, या इसी मेरी सी इज्जत बात। नहीं करी, मेरी इज्जत अब नहीं मेरी करी। इज्जत नहीं हुई, मिठाई आधी किलो कौन दे, 450 ग्राम दे दी। बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरह की बकवास बातें आपको हर शादी में, या भारत की हर ये शादी होता है कि एक रिश्तेदार यूँ कहेगा कि भाई मेरे सड्डू की इज्जत हुई, मेरी नहीं हुई। तो मैं ये कहता हूँ, दारू की एक एक बूंद में लोग कट के मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ देखिए आप कितनी सादगी से मैं कह रहा हूँ, नशे के तो यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। ये लोगों का जो खाना बनता है, भंडारा बनता है, अंकित भाई, जो शादी में मैं होता है। हरियाणा के जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर जब बारात निकलती है ना, लड़की को शादी करने के लिए लेने के लिए जाते हैं, तब सबको ये टेंशन होती है कि बारात सही सलामत वापस आएगी, क्योंकि बहुत सारे तबके क्या होते हैं कि उनका ये जो शौक होता है कि हम शादी में बंदूकें चलाएंगे, हम पटाखे बजाएंगे, ये आजकल ना बहुत आडम्बरों के साथ शादियाँ होने लगी। लोग अलग अलग क्रिएटिविटी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सादगी और इतनी शांति, मैं तो देखकर बिल्कुल दंग रह गया हूँ कि क्या बात है। बिल्कुल मुझे तो सतयुग की याद आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही सतयुग का निर्माण होगा। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतयुग आने वाला है, बहुत जल्द सतयुग की स्थापना होने जा रही है। जैसे डॉक्टर गोपाल कृष्ण भट्ट लिखते भी हैं हाँ जी, कि हम सब ने ठाना है धरती को स्वर्ग बनाना है, तो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए संत रामपाल जी का ये कदम मुझे बहुत कुछ आउटपुट देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा आउटपुट ग्राउंड लेवल पर इस चीज का निकल के करके आ रहा है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग भी बिल्कुल दहेज मुक्त शादियां करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा आउटपुट निकल क्योंकि के मैंने आ ये रहा है देखा है लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ आने लगा। जो समझदार लोग हैं, देखिए समझदार लोग भी बहुत है जो आजकल कोर्ट मैरिज करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कोर्ट मैरिज के साथ साथ अगर ये रमेणी कार्यक्रम होता है तो ये कितना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रों अनुकूल सा जो साधना संत रामपाल जी महाराज करते हैं कि जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर जो रमेणी कार्यक्रम हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। अभी आप ये ना सोचें कि ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। ये लोग कोई नकली डम्मी तो नहीं बैठा रखे हैं, इनसे भी आपकी बात करवाएंगे, चिंता न करें। एक एक जोड़े से, एक एक लड़के से और लड़की से आपको रूबरू करवाएंगे और इस शादी के बारे में उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, बिल्कुल शादी इस करने पे का, बात होनी चाहिए। ये सवाल भी उनसे लेंगे और जवाब चाहेंगे, है ना। जरूरी भी है, जरूरी है, क्योंकि लोग ये दर्शक विश्वास जानना चाहते हैं। बिल्कुल, कितनी अच्छी चीज हो जाए समाज में, लोग भरोसा नहीं करते भरोसा नहीं कि आज के युग में ऐसा भी हो रहा है। ऐसा तो आपको बात करवाएंगे, आपको भरोसा करना पड़ेगा। और हाँ, ये ओपन इनविटेशन देते हैं सतलोक आश्रम वाले कि आप यहाँ पर आइए और देखिए, जैसे कि हम आए हैं तो आप भी आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो विराज भाई, आप और कुछ बताओ इसके बारे में, ये शादी सामाजिक शादी से किस प्रकार अलग है। देखो, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि सामाजिक शादियाँ मैंने बहुत अटेंड करी है और मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है उसमें क्या होता है कि शादी से 2 महीने पहले एक जो घर होता है ना, जो वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष हो, वो सिर्फ ना टेंशन और तनाव से ही जूझ रहा होता है कि अब ये सामान लाना है, ये पैसे कम पड़ गए, उसको बुलाओ, ये करो वो करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से बात कर रहा था कि आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने बताया कि
मेरी बेटी की आज यहाँ पे रमेणी होगी, तो मैंने उनसे पूछा कि फिर तो आपकी मतलब बेटी की शादी है तो आपको बहुत सारी टेंशन होगी। बोला जी मुझे किस बात की टेंशन है, हमारे संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर भंडारा करवा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या इस भंडारे करवाने के लिए आपसे कोई पैसे लिए गए? तो संत रामपाल जी महाराज अपने पैसे से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु है वो भंडारा हो रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो बाप ये कह रहा है कि मेरी बेटी की शादी में मेरा 1 रुपए का खर्चा नहीं है। मुझे पैसे से याद आया, जब भी घर में शादी तय होती है पुरुष क्या सोचता है, भाई करारे नोट चाहिए। बिल्कुल, पुरुष का तो ध्यान 15 सालों पुरानी एफडियां उड़ाई जाती हैं, जमीनें बिक जाती हैं, एक बेटी घर से विदा होती है पता नहीं कितना कुछ लेके और जाती है। किसी की 2-4 बेटियां हो तो उसका तो घर निकाला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारा गलत रीति रिवाज झट से खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। बेशक संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल में हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी दी गई शिक्षाएं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से इन सभी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। बिल्कुल। और आज नहीं तो कल आप तक भी पहुंचेगी। देखो ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज के जो विचार हैं, एक शादी में आपने देखा होगा कितनी सारी शराब जो है वो व्यर्थ ब्याह दी जाती है, कितने सारे और भी पंगे होते हैं, खाद्य पदार्थ भी बहुत वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा खाना भी बहुत वेस्ट होता है। यहाँ पर इतने लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और बिल्कुल सादगी से और बिल्कुल सिंपल सिटी से जो सारे काम हो रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज चाहे दहेज मुक्त शादी हो, नशा मुक्त भारत हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि मेरे और भी भक्तों से बात हुई तो वो बता रहे हैं कि इनके नियम है कि ना ही तो भ्रष्टाचार करना है, अच्छा, ना ही किसी को ऐसे बात करते हैं। ये बताइए कि दहेज मुक्त शादी नशा मुक्त भारत से किस प्रकार जुड़ी हुई है? मैं बताता हूँ। बिल्कुल, शादियों में नशा होता है, बहुत ज्यादा और बेअंत होता है, बिल्कुल इतना ज्यादा होता है, होड़ लग जाती है, रिश्तेदारों की होड़ होती है कि इतनी बोतल मैं पी बुरा रहा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं साफ तौर पर हमारा बताता हूँ। मकसद आपकी बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपकी शादियों में 20% लोग तो दारू पीने आते हैं, बिल्कुल आती है ना? तो अब जब ऐसी शादियां होने लगेगी तो वो नशा भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दहेज मुक्त शादी नशा मुक्त आपने से जुड़ी सुना हुई होगा है। कई बार यार दोस्त बात करते हैं, बोले मैं तो कभी कभी पीता हूँ, बोले यार मैं तो कोई शादी समारोह में पीता हूँ। तो उनका जो वो बहाना है तो वो भी तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा अगर ऐसी शादियां होती है तो। देश में शराब पीने वाले लोगों की संख्या 70% है, और शादी समारोह में पीने वाले लोगों की संख्या 90% है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपने सुना ही होगा, भाई मैं ऐसे नहीं लेता, शादी समारोह में ले लेता हूँ। तो ये लोग अब नशा करें कैसे, जब शादियां ही ऐसे, बिल्कुल। और मैंने जब जगत के लोगों से इस बारे में बात की तो वो भी बड़े पर्सन होते हैं जब इन चीजों को समझते हैं। यहाँ भी बहुत सारे जगत के लोग भी आए हैं क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, जिन्होंने अभी तक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं दी। हम कोशिश करेंगे कि उनके विचार जाने और उनसे समझे कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस शादी के बारे में। भीड़ पूरी है, आप भीड़ देखिए, बिल्कुल यहाँ से ये लोग बैठना शुरू करते हैं और ये बड़ा पंडाल पीछे से घूमता हुआ और महिलाओं के पंडाल तक खत्म होता है, और खचाखच आगे तक दरबार साहिब की लाइन तक, जहाँ तक दूल्हा दुल्हन बैठे हैं वहाँ तक ये लोग बैठे हैं। और इतने ज्यादा संख्या में लोग आए हैं ये शादी देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि धरती पर स्वर्ग बनने में देर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो समय संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आज मैंने सुबह ही सुना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ठीक का समय रखा हुआ है, वो बहुत नजदीक है वो ठीक का समय। तो जैसे पहले शादी होती थी लोग समझ भी रहे हैं, समझ में रहे हैं। क्या स्वर्ग में डीजे बजाया जाता होगा? ना। लोग समझ भी रहे हैं ना, बिल्कुल है ना? ये देखो कहीं ना कहीं तो एक पढ़े लिखे इंसान को पता होती है। देखो कोई भी चीज बिकती है ना, चाहे वो सिगरेट है, दारू है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आपकी जान लेगी। तो मतलब सरकार भी इस चीज को कम ही कर रही है, बढ़ावा नहीं दे रही। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अपने ज्ञान से ही इस चीज को खत्म कर दिया। बिल्कुल। अब देखिए ये ना संत रामपाल जी महाराज जी की ये कोशिश है ना, ये बिल्कुल सफल होती दिखाई दे रही है कि ये लोग यहाँ से जब जाएंगे तो जगत में क्या संदेश देंगे कि भाई ऐसी शादियां भी होती है। अभी कुछ ही समय में ये जो वाणी है ये पूरी होने जा रही है। जो वैदिक मंत्र है, जो शास्त्रानुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज देते हैं, वो कुछ ही समय में केवल 17 या 18 मिनट में ये जो जोड़े हैं ये शादी के बंधन में बन जाएंगे। और देखिए व्यास, ये जो आरती रमैनी है ये अभी खत्म होने वाली है, संपन्न होने वाली है, और अभी कुछ ही देर है इन लोगों की जो शादी है वो भी संपन्न हो जाएगी। यस, है ना?
तो अभी इनके भी इंतजार समाप्त होता है। अभी और जितने भी भगत हैं ये वो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। ये सारे लोग संत रामपाल जी महाराज को उनकी इस दया के लिए प्रणाम करते हैं प्रणाम करते कि उनकी दया से इन जोड़ों की शादियां संपन्न हो। संपन्न हो। और ये लोग भी संत रामपाल जी तो अब महाराज आप को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जोड़े अभी थोड़ी देर पहले जो जिनकी शादियां नहीं थी 18 मिनट में उनकी शादी और वो शादी के बंधन में वैवाहिक देखिए जीवन अभी में जुड़ चुके हैं। तक तो हमारी रिपोर्टिंग हाँ, भी खत्म नहीं हुई है बिल्कुल। और इन लोगों की शादियां हो गई है। शादियां हो गई, तो कितनी अच्छी बात है। इतना फास्ट प्रोसेस, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये 5G नहीं है, ये 10G है। जी बिल्कुल। इतना फास्ट प्रोसेस है कि जिस शादी को करने के लिए आम समाज में 2.5-3 महीने का समय लगता है बिल्कुल जी। और आखिरी के 2 दिन तो इतने पंगेबाजी होती है बेहिसाब बेहिसाब। सिर तक फूट जाते हैं। वो शादी हमारी रिपोर्ट खत्म होने से पहले भी संपन्न हो चुकी है। अभी आपके भी इंतजार की कड़ियां खत्म होती हैं और आपको मिलवाते हैं इन जोड़ों से एक एक करके। नमस्कार भाई साहब। सत साहेब, भाई साहब नाम बताओ आपका और कहाँ से हो ये बताओ। नाम रोकेश दास और सिकर से, प्रॉपर सिकर। अच्छा, दहेज मुक्त शादी करने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। कैसे? बहुत से श्रद्धालु हैं उनके, तो आपको कैसे समझ में आया कि मुझे दहेज नहीं लेना चाहिए, या फिर ऐसा है कि आपने कोई दहेज वगैरह लिया है? दहेज से बहुत से बेटियों के घर बर्बाद हो रहे हैं और उन पे पढ़ाइयों पर खर्चा है ना, वो भी बहुत लोग कम कर रहे हैं और इसलिए दहेज कम से कम देना चाहिए। हाँ विराज भाई। नमस्कार जी, हाँ, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? निर्मा। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, सभी जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल दहेज मुक्त शादी होती है। तो क्या जिनके साथ अभी आपकी शादी है इन्होंने आपसे कोई दहेज लिया है? नहीं लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये शादियाँ हो रही है, हमने अक्सर देखा है कि जो लड़की होती है उसकी बचपन से तमन्ना होती है कि भी मैं अपनी शादी धूमधाम से करूंगी। तो आपने ये सिंपल शादी करने का निर्णय कैसे लिया? हमको अच्छा लगे, हमारे पापा को अच्छे लगे ये नहीं थे। ठीक। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नाम बताओ अपना, कहाँ से हो ये बताओ। ललन दास रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। रेवाड़ी से हो। अच्छा, कितना दहेज लिया आपने शादी में? क्या सर? दहेज कितना लिया? एक पैसा भी नहीं। पक्की बात है? हाँ जी, क्या काम करते हो? मैं SGS में काम करता हूँ माड़ी सर। किसमें? SGS में काम करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। पक्की बात, आपने कोई दहेज नहीं लिया है। कैसे प्रेरणा मिली आपको दहेज ना लेने की? ये सर जैसे सत्संग में आए, उनसे सुना, ठीक है, उनसे ज्ञान जैसे अर्जित हुआ तो उससे हमें पता चला कि भाई दहेज लेना गलत है। ये समझ के आपने दहेज नहीं लिया? जी। आपने डीजे भी नहीं बजाया कोई? हाँ जी। डीजे नहीं, ये सब ये हमारी परंपरा में नहीं है ये। आप हिंदू धर्म से हो? हाँ जी, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की परंपरा में नहीं आता डीजे बजाना? डीजे बजाना आता जरूर है, पर वो हमारे उसमें नहीं है, ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ कि भाई डीजे हो जाएगी इन चीजों का। हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ डीजे बजाना है, नहीं। इसलिए नहीं बजाया। और कोई जिम्मनवार वगैरह कोई बात भरा हो किसी ने, ऐसा कुछ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल सिंपल शादी हुई? सिंपल साधारण तरीके से शादी हुई। चलो ठीक है जी। हाँ जी भाई। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है जी आपका? तो एक बात बताओ, जैसा कि अभी आपके भगत जी बता रहे हैं कि इन्होंने कोई दहेज नहीं लिया, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? चाहिए मतलब किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया? नहीं जी, किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया और ये दहेज मुक्त रमणी है। तो एक बात ना हमारे समझ नहीं आ रही, जैसे कि लड़कियों का ना बचपन से ही सपना होता है कि शादी के बाद जब शादी होगी उनकी तो उस टाइम वो ऐसे श्रृंगार करेगी, ऐसे सजेगी सहेलियों के साथ, या जब उनके मतलब जब बारात आएगी तो उसकी सहेलियाँ जूते चुराई वगैरह जैसी रस्में होती है। तो क्या आपकी सहेलियाँ ने आपको टोका नहीं कि भाई ऐसी शादी करोगे तो हमारे तो सपने धरे रह जाएंगे? नहीं जी। तो जो ये शादी है इससे आप बिल्कुल खुश है ना? हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। सर सर नाम बताओ अपना और कहाँ से हो ये बताओ। अजय बदावड़ नाम है सर, और भगत जी गाँव मेरा बदावड़ है, बरवाड़ा के पास। बरवाड़ा के पास। अच्छा, तो ये बताओ कि आपने इस शादी में दहेज लिया है या नहीं लिया, सच बताइए। नहीं भगत जी, 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया है, और मैं कंपनी में काम करता हूँ। तो मैंने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई तो उन्होंने भी ये यकीन नहीं किया कि आप बिना दहेज के शादी कर सकते हो।
यही मैं पूछ रहा हूँ ना, पक्की बात है ना, नहीं लिया? बिल्कुल पक्की बात है भगत जी। अच्छा, आपके घर के आसपास आके पूछ लें किसी से? जी भगत जी, जरूर आके पूछे, हमें बहुत खुशी होगी। पूरा एड्रेस बताओ आपका। हमारा गांव बदावड़, जिला हिसार, तहसील बरवाला और अम्बेडकर पार्क के पास घर है हमारा। अच्छा, मतलब पक्की बात है, दहेज ले लिया है। तो कैसे प्रेरणा मिली आपको दहेज ना लेने की? इससे समाज को ये संदेश मिला भगत जी कि जो भ्रूण हत्या हरियाणा में सबसे ज्यादा हो रही है आज के टाइम पे, तो भ्रूण हत्या पे एक प्रतिबंध लग जाएगा कि दहेज, क्योंकि दहेज ही सबसे मेन रीजन है इस चीज का। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है जी आपका? मीना दासी, आप एक तो अपना पूरा एड्रेस बताओ। जिला हिसार, गाँव नमथड़ा। तो अभी जैसे कि हमने देखा आपकी यहाँ दहेज मुक्त रमनी हुई है, तो इसमें जो आपके अभी भगत जी है, क्या इन्होंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई दहेज किसी प्रकार का? कुछ नहीं लिया। तो इसके बारे में बताओ, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने ऐसा क्यों सोचा? गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से हमें इसकी प्रेरणा मिली। तो हमने अक्सर देखा है कि जब जो बहन होती है उसकी बचपन से ही ये होती है कि भाई शादी के टाइम पे मैं इस प्रकार श्रृंगार करूंगी। अब उनके हजारों सपने होते हैं कि भी इस तरह से मेरी शादी हो गई, मैं लहंगा लेके आऊंगी, और पता नहीं कितने तरह के उनके सपने होते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सादगी से ये शादी हुई है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिंपल तरीके से, मैं बहुत खुश हूँ सिंपल तरीके से मेरी मैरिज हुई है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, नाम बताओ अपना और गांव का नाम बताओ। सुनील दास, सिरसा हरियाणा से। प्रॉपर सिरसा से हो? अच्छा, दहेज मुक्त शादी की अभी आपने, है ना? कोई दहेज नहीं लिया? नहीं जी। पक्की बात है? नहीं जी। अच्छा, आपके घर पे आके वेरीफाई करना चाहे फिर? घर पे अगर वेरीफाई करना चाहे तो संत रामपाल जी का, महाराज जी का ज्ञान वेरीफाई कर सकते हैं। दहेज मुक्त भक्त और नशा मुक्त भारत जो तैयार किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, ये आने वाले युग समाज और हर एक गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी मिसाल तैयार हो रही है। तो मतलब आपने कोई दहेज नहीं लिया? नहीं जी। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी का नाम बताओ। गीता दासी। आपका नाम क्या बताया आपने? सुनील दास। अच्छा, सुनील दास और गीता दास की आज शादी हुई है और आपने पक्की बात है कोई दहेज नहीं लिया, सिरसा से हो आप? ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार बहन जी, सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता दासी है। कहाँ से है जी आप? हम राजस्थान जिला हनुमानगढ़ पीलीबंगा तहसील से हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ जी कि यहाँ पर जो शादियाँ हो रही है बिल्कुल सिंपल और सादगी से हो रही है, और ना कोई ढोल बाजा नगाड़े, ना कोई डीजे यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल सिंपल और सादगी से हो रही है। और दूसरा ये भी कि जो वर पक्ष है वो बता रहे हैं उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया, तो क्या इसमें सच्चाई है जी? जी, सबसे पहले आपने जो पूछा है कि ये किस तरीके से, किस वजह से हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी के अवतार हैं, उन्हीं की दया और उन्हीं के आशीर्वाद और उनके दिए हुए शास्त्रों के आधार पर ज्ञान, उसी के आधार पर ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। जिसकी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, देखो बचपन से ही लड़की का ये सपना होता है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इस प्रकार से श्रृंगार करूंगी, लहंगा पहनूंगी, और मेरी सहेलियां शादी में इस टाइप से फंक्शन करेगी, और पता नहीं कितने कितने सपने होते हैं लड़की के बचपन से ही। तो वो आपके सपने तो बिल्कुल पूरे नहीं हुए, तो इसके बारे में क्या आप दुखी नहीं है? सर, मैं इसके दुखी नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं इसे बहुत खुश हूँ कि मेरा विवाह पूर्ण परमेश्वर की जो वाणी है 33 करोड़ देवी देवताओं की, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्वर्णिका रमणी है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना की जाती है उस वाणी से, और परमात्मा के आशीर्वाद और माँ बाप की सहमति से ये जो विवाह होता है उसे बड़ी कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि इस विवाह में कभी कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। और दहेज मुक्त विवाह आज हम देखते हैं कि समाज में कितनी लड़कियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, कभी उन पर तेजाब डाला जाता है, उन्हें तेजाब से मारा जाता है, कभी उनकी गुप्त रूप से हत्या कर दी जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसा नहीं होता। यहाँ पर किसी प्रकार का वर पक्ष हमारे ऊपर दबाव भी नहीं रहता, और जैसे एक माँ बाप के घर में बेटी बसी है उससे भी ज्यादा ससुराल के अंदर उसे प्यार से रखा जाता है। और मैंने ये अपने परिवार में खुद का देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज तक जितनी भी रमणियाँ हुई है वो अपनी सुखी जीवन जी रही हैं, और सभी अपनी लाइफ में खुश है, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया और उन्हीं के आशीर्वाद से।